नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं श्रुति सिंह। पूरे देश को झंझोर देने वाली श्रद्धा वाकर हत्याकांड की तरह ही झारखंड में भी एक पहाड़िया आदिम जनजाति बेटी की हत्या कर दी गई। साहिबगंज जिले में पति दिलदार अंसारी ने पत्नी की हत्या कर कटर से काट 12 टुकड़े में फेंक दिया। पतिदार अंसारी ने आदिवासी युवती से मात्र 10 दिन पहले ही शादी की थी और उनमें कुछ बात को लेकर बहस छिड़ गई और बहस इतना बढ़ गया कि पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिए। पुलिस ने इस मामले में उसके पति दिलदार को हिरासत में भी ले लिया है। इन्हीं सब घटनाओं को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा रांची महानगर जिला द्वारा हरमू चौक के समीप हेमंत सोरेन का पुतला भी जलाया जा रहा है। इन्होंने ही जेएमएम सरकार ने ही नारा दिया था, हेमंत है तो हिम्मत है। आप और मांझी में सिरकटी लाश को देख दें, या यही वीआईपी रोड है जो कि कुछ 2 दिन पहले ही दिन दहाड़े दिन के उजाले में सुषमा बड़ाई पर जानलेवा हमला हुआ, या कहते सिमडेगा में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, या आप दुमका में देखिए जिंदा जला देने का, पेट्रोल डाल के जलाने का बात है, आप चतरा में तेजाब डाल के जलाने की बात है, और आप साहिबगंज में देखिए मतलब मारा ही नहीं, मतलब टुकड़ों में करके कर दिया। तो आज हमारी माँ बहन बेटियों का ये आईना, सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि आज आपकी माँ बहन बेटी की राज्य में क्या स्थिति है। कहा जाता है जहाँ नारियों की पूजा जाता है वहीं देवता वास करता है, वहीं उन्नति होता है, वहीं विकास होता है। आज इन तमाम घटनाएं दिल्ली हर जिला में जो घटनाएं घट रही है, ये सरकार को आईना दिखाने के काम है कि आपको जो विधि व्यवस्था करके यहाँ के लोगों को सुरक्षा देने का काम है, उसमें आप फिसड्डी है, जीरो है, नकारे हैं। आप लोग तो देख ही रहे हैं, आए दिन महिलाओं पे कितना अत्याचार हो रहा है। अभी पिछले दिनों ही अभी ये घटनाएं जो है ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। ऐसी सरकार को तो खुद गद्दी छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये पता नहीं कैसी सरकार है, कान में रुई डाल करके सोई हुई है। आए दिन महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतना सारा घटनाएं घट रही है, लेकिन इस पर झारखंड सरकार अंकुश नहीं लगा रही है। ऐसी सरकार को तो मैंने बहुत गाली देने का मन कर रहा है, लेकिन हम लोग चूँकि भाजपा एक संस्कारी पार्टी है, उसके सदस्य इसके कारण उनको छोड़ दे रहे हैं, नहीं तो हम लोग घर में घुस करके उनको मारते हैं। देखिए, झारखंड सरकार का गठन ही हुआ है सिर्फ अपना लूटपाट के लिए। ये जो भी काम करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के फायदा के लिए करते हैं। इनके राज्य की जनता से कोई लेना देना नहीं है। खाली घोषणा करना इनका हर बात का, और केंद्र के माथे मर देना है कि केंद्र ने काम नहीं कर रहा। इनका सरकार में लगे हुए क्या कर रहे हैं लोग? बालू लूट रहे हैं, महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। अभी पूरे देश भर में कोई सा राज्य नहीं है कि जहां औसत जो महिला का जो बलात्कार होता है उस साल में सबसे अधिक से झारखंड में। झारखंड इतना छोटा राज्य होने के बाद भी इतना ज़्यादा महिलाओं पर यहाँ अत्याचार हो रहा है। आए दिन यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति होती है। गोवंश की जो यहाँ तस्करी हो रहा है उसका बढ़ावा दिया जा रहा है, अपराधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, आतंकवादियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, खुलेआम हत्या हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। इनकी सरकार में और कोई काम नहीं हुआ। कि सबसे पहले तो हेमंत सोरेन जी संथाल परगना से आते हैं। संथाल परगना बरहेट विधानसभा से वो आते हैं। आप बरहेट विधानसभा का पिछले 3 सालों का आंकड़ा आप निकाल के देखिएगा तो सबसे ज़्यादा अगर वहाँ पर दुराचार, अत्याचार, बलात्कार अगर सबसे ज़्यादा किसी समाज और किसी जेंडर पे हुआ है तो वो महिलाओं के प्रति हुआ है। जिस व्यक्ति जिस विधानसभा से आता है वहाँ लगातार दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, लगातार वहाँ महिला शोषण पे का घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आज भारत का अगर अत्याचार, बलात्कार और इस तरह का अगर अत्याचार का इंडेक्स देखेंगे, रिपोर्ट देखेंगे तो झारखंड कहीं ना कहीं 1 नंबर पे दिखता है। और वो भी संथाल परगना, जहाँ से मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना बपोती राज समझते हैं, उस जगह सबसे ज्यादा अत्याचार, बलात्कार और शोषण हुआ है। तो आप किस उम्मीद के साथ हेमंत सोरेन से यह उम्मीद कर सकते हैं कि महिला आयोग का गठन करें? जिसका सरकार में महिलाओं का सम्मान नहीं है, वो महिलाओं को सम्मान देने के लिए महिला आयोग का गठन कैसे कर सकता है? दुमका में अंकिता हत्याकांड तो ये पूरे राष्ट्रीय स्तर का खबर था। दुमका हत्याकांड मुख्यमंत्री जी दोस्त विधानसभा से जीते तो उसमें एक दुमका विधानसभा भी था। उनके छोटे भाई बसंत सोरेन जी अभी वहां से विधायक है। आप बताइए कि अंकिता, बहन अंकिता, जो हिंदू समाज की गर्व थी, सनातन समाज की गर्व थी, उसको वहां पर मार दिया जाता है, दिन दहाड़े उसको मार दिया जाता है। और वहां के विधायक जो मुख्यमंत्री के छोटे भाई है, वो 4 दिन 1 सप्ताह के बाद वहां पर आते संवेदना व्यक्त करने के लिए। क्या सरकार के किसी प्रतिनिधि के पास समय नहीं था कि राष्ट्रीय स्तर पे जो झारखंड का जो
जो सम्मान था, झारखंड का जो ये खबर था वो पूरा देश दुनिया में फैला हुआ था, लेकिन किसी भी विधायक प्रतिनिधि या सरकार के कोई प्रतिनिधि का कोई समय नहीं मिला कि उस परिवार के पास जाकर संवेदना व्यक्त करे। तो यह दर्दनाक स्थिति इस राज्य में महिलाओं की स्थिति बनी हुई है। और महिला आयोग तो एक छोटा सा बात है, महिलाओं का गठन ये लोग करने वाले नहीं है। और इस तरह का महिला अत्याचार दिन प्रतिदिन इस राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार में बढ़ते रहेगी। हाँ, ये जो बोरियो में साहेबगंज के बोरियो में जो महिला जनजाति महिला रबिका पहाड़िन को दिलावर जो है वो 12 टुकड़ा में काट करके जो फेंक दिया, हम लोग उसी के उपलक्ष्य में यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को हम लोग जागृत करने का कोशिश कर रहे हैं कि हेमंत जी देखिए आपके राज्य में क्या हो रहा है। डेली का डेली, आज नहीं हो सकता है 2 दिन आगे बढ़ जाए फिर ये कांड होगा, फिर 2 दिन आगे बढ़ जाएगा फिर ये कांड होगा। मतलब झारखंड में हम लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन यही कांड हो रहा है। तो इस जो कांड है, ये जो हो रहा है, ये विरोध प्रदर्शन उन्हीं के उपलक्ष्य में हो रहा है ताकि सरकार इस पर अपनी मनोदशा व्यक्त करे, इस पे ध्यान दे और इस तरह का विद्रोह को और उपद्रवियों को रोके और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। और अगर नहीं देती है सरकार तो हम लोग क्या करेंगे, झारखंड की महिलाएं हैं परेशान होकर, तंग होकर के जितने भी रोड मोहल्ला गली जितना भी है सभी जगह से हम लोग रोड प्रदर्शन इसी तरह से करना शुरू कर देंगे, वरना उनको हम लोग का पुकार सुनना पड़ेगा।